से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर। जी हां, आतंकी हमले में 16 लोगों की मौत की अब तक पुष्टि हो गई है। हमले में 2 विदेशी नागरिकों की भी मौत, नेपाल और यूएई के नागरिक की भी इसमें मौत हुई है। कल एनआईए की टीम भी पहलगाम जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर में मीटिंग ले रहे हैं। आशिक मीर मेरे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। आशिक, इस वक्त कंफर्म खबर क्या आ रही है? अब तक यह पता चल रहा था कि 28 पर्यटकों की मौत हुई है। देखिए बिल्कुल राजीव, इस समय जिस जगह पर हम मौजूद है ये जीएमसी अनंतनाग है, जहां पर कई सारे इंजर्ड्स को लाया गया। सुबह दोपहर से हम देख रहे हैं कई सारे इंजर्ड्स घायलों को यहां पर लाया और एक डेड बॉडी जो है यहां पर लाई गई। और ये भी बताया जा रहा है कई सारी डेड बॉडीज को जो है एयरलिफ्ट किया गया है और कुछ को जो है श्रीनगर के बीबी कैंट हॉस्पिटल ले जाया गया है। फिलहाल लगातार यहाँ पर जो सिक्योरिटी एजेंसीज के आला अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, इंजर्ड से बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि गृह मंत्री अमित शाह जो इस समय श्रीनगर के राजभवन में सिक्योरिटी हाई लेवल मीटिंग रिव्यू ले रहे हैं और उसके बाद जो है वो पहलगाम भी जा सकते हैं। हालांकि ये भी पता चला है कि एनआईए की टीम जो है कल घटना स्थल पर पहुंच जाएगी जहां पर ये इंसिडेंट हुआ है। साथ ही साथ फिलहाल जिस हिसाब से पूरे इस एरिया में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, सेना का साझा सर्च ऑपरेशन जो है अनंतनाग के घने जंगलों में चलाया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि सेना के पैरा कमांडोज को भी इन घने जंगलों में उतारा गया है जहां पर आतंकवादियों ने इस घटना को जो है अंजाम दिया है। और फिगर की अगर हम बात करें, 28 लोगों की मौत जो है हो गई है। फिलहाल आधिकारिक तौर पर 16 लोगों की पुष्टि की गई है, लेकिन फिगर जो है इससे राइज भी हो सकता है। अभी की अगर हम स्थिति की बात करें, जीएमसी अनंतनाग के बाहर की तस्वीरें फिरोज आपको दिखाएगा कि किस तरह यहां पर चहल पहल है। एक एक करके तमाम तर जितनी भी लीडर्स है, चाहे बीजेपी के हो चाहे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हो, उनके तमाम तर लीडर जो है एक एक करके अब अस्पताल आ रहे हैं, इंजर्ड्स की खबर ले रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात इस टेरर इंसिडेंट की जहां तक बात आती है, एक ऐसा टूरिस्ट स्पॉट जहां पर पर्यटक जो है काफी तादाद में पहुंचते हैं और पहलगाम से महज 3 किलोमीटर दूर ये जगह है जहां पर इस टेरर इंसिडेंट को जो है अंजाम दिया गया है। और टूरिस्ट जो है वहां पर बाय फुट गए थे, घोड़ों पर चल के गए थे और वहां पर उस खूबसूरती का नजारा लेने के लिए गए थे। लेकिन घने जंगलों में आतंकी छुपे थे जिन्होंने पहले 2 फायर राउंड किए। उसके बाद जो है जब सारे टूरिस्ट एक साथ जमा हो गए और उसके बाद जो है उन पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। हालांकि ये तक बात आ रही है, एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा वायरल होता जा रहा है जिसमें एक महिला कह रही है कि पहले उनसे उनका धर्म पूछा गया कि आपका धर्म क्या है, आप हिंदू है, आप मुस्लिम है। उसके बाद जब उसने अपना धर्म बताया उसके बाद फायरिंग शुरू की गई। फिलहाल अगर हम इस घटना की बात करें, हर एक व्यक्ति जो है इस पर आक्रोश जाहिर कर रहा है। श्रीनगर से लेकर बारामूला, उड़ी, कुपवारा या साउथ कश्मीर के कई एक इलाकों में कैंडल लाइट मार्च निकाला जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। और लगातार जो हमने देखा कि पुलवामा के बाद ये ऐसा पहला अटैक है जो कश्मीर घाटी में हुआ जिसमें कई सारे लोगों को जो है मारा गया। फिलहाल स्थिति जो है काफी गंभीर बनी हुई है पूरे जम्मू कश्मीर में। स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है पूरे जम्मू और कश्मीर में। और इस वक्त क्या बड़े अधिकारी यहां पर मौजूद हैं? जो घायल हैं, कितने घायल यहां पर मौजूद हैं? उनके लिए क्या कुछ किया जा रहा है? क्या उनको एयरलिफ्ट करके श्रीनगर या दिल्ली के बेहतर अस्पतालों में ले जाने की बात है? आशिक, देखिए राजीव, कुछ एक घायलों को जो है इसी अस्पताल में ट्रीटमेंट उनका चल रहा है और उनमें से कुछ जो है वो रेफर भी किए गए हैं श्रीनगर के अस्पताल में और आर्मी के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। लेकिन कुछ को जो है वहीं घटनास्थल से ही एयरलिफ्ट किया गया था। यानी अगर हम देखें तो लगातार एक एक करके तमाम तर अधिकारी जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं और घटनास्थल के बारे में जो है अगर हम अभी बात करें तो वहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जिन आतंकियों ने ये वारदात को अंजाम दिया है उनके चेहरे जो है कहीं ना कहीं ढके हुए थे। जो इंफॉर्मेशन हमें रिलायबल सोर्सेज से मिल रही है, ये आतंकी जो है काफी M4 कार्बाइन राइफल जो है उसका इस्तेमाल किया गया और AK-47 राइफल का भी इस्तेमाल किया गया है। फिलहाल जिस हिसाब से कई सारे आई विटनेस से हमने बात की, उनके कहने के मुताबिक जिस जगह पर ये घटना को जो है अंजाम दिया, जिस जगह पर ये टेरर अटैक हुआ वो पर्यटक स्थल है। यानी काफी देश और दुनिया से वहां पर
पर्यटक भी आए हैं और ये खबर भी निकल कर सामने आ रही है कि विदेशी 2 ऐसे टूरिस्ट हैं जो इस अटैक में जो है मारे गए हैं। फिलहाल इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन सबसे बड़ा अगर हम देखें खुलासा जो है इंडियन न्यूज ने किया है कि 2 विदेशी भी इसमें मारे गए हैं और मौत का आंकड़ा जो है इससे भी बढ़ सकता है, यानी 16 का फिगर हमारे पास आ चुका है और कई सारे उसमें घायल भी है। साथ ही साथ अनऑफिशियली ये रिपोर्ट्स है कि 28 से ज्यादा मरने वालों की तादाद हो चुकी है। 28 से ज्यादा अनऑफिशियली मरने वालों की तादाद हो चुकी है, 16 ऑफिशियल फिगर यहां पर आ रहा है। आशिक, एक चीज और, इस सारे वाकये को देखते हुए, इस आतंकवादी हरकत को देखते हुए, पहलगाम में जो वहां का पहलगाम का बाशिंदा है उसमें कितना गुस्सा है, क्योंकि टूरिस्ट उनकी रोजी रोटी था। इसके जरिए दहशत फैलाने की कोशिश पूरे जम्मू कश्मीर में की गई है और सीधे सीधे पेट पर लात है। यहां पर मर्डर तो किया गया है, हत्या तो की गई है, लेकिन इन लोगों की रोजी रोटी से भी पूरी तरह से खिलवाड़। आशिक, कहीं ना कहीं जहां पर ये अटैक किया गया वहां पर कई सारे लोगों का रोजगार जो है इसी पर डिपेंड करता है। चाहे हम घोड़े वालों की बात करें जिनके सहारे ये इस जगह तक पहुंचे थे, तो ये सबसे बड़ा अगर हम कारण देखें तो ये सबसे बड़ा कारण है यहाँ के आम लोगों के रोजगार पर भी अब हाथ डाला जा रहा है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये चीजें हजम नहीं हो रही है। काफी टाइम तक राजीव हमने देखा कश्मीर घाटी में शांति बनी हुई थी, सिर्फ जम्मू के कुछ एक इलाकों को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन आज जिस तरह से ये बड़ा अटैक कश्मीर घाटी के पहलगाम के इस पर्यटक स्थल में हुआ है, जो वहां पर ज्यादातर टूरिस्ट वहां पर जाते हैं, और कहीं ना कहीं ये संदेश जो है अमरनाथ यात्रा भी यहां से शुरू होने वाली है कुछ टाइम के बाद। अब कहीं ना कहीं डर और खौफ फैलाने की कोशिश जो है पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। लगातार इस तरह का अटैक करना जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर यात्रियों के लिए भी जो है अगर हम देखें तो उनको भी निशाना बनाने की कोशिश की जा रही थी। फिलहाल जिस हिसाब से ये अटैक किया गया है, इससे साफ तौर पर यह पता चल रहा है कि आतंकियों की मंशा क्या रही है। अगर टूरिस्टों को आप निशाना बनाते हैं, इससे साफ झलकता है कि आतंकी किस तरह की टेरर वारदातों को यहां पर अंजाम देने के लिए आए थे। वहां की थोड़ी तस्वीरें दिखाएं, अगर लोगों से बात कर सकें जो आपके आसपास हैं, जरा उनसे बात करके बताएं कि वो क्या सोच रहे हैं इन सारे हालात को लेकर। देखिए राजीव, अभी की जो तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर एक एक करके ऑफिशियल्स पहुँच रहे हैं। कई सारे प्रवक्ता यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पहुँच गए और हमने कई सारों से बात भी की जिनका कहना था कि वो इस घटना की जो टेरर अटैक हुआ है उसकी कड़े अल्फाजों में मजम्मत भी करते हैं। फिलहाल लगातार जो तस्वीरें आप देख रहे हैं जीएमसी अनंतनाग की, यहाँ पर भी अभी भी कई सारे इंजर्ड्स हैं जिनका इलाज चल रहा है, जिनको गोलियां लगी है, उनका इलाज जो है बिल्कुल इसी जीएमसी के अस्पताल में चल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो मरने वालों का आंकड़ा जिसे हम देख रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ भी रहा है और कई सारे इंजर्ड्स जो है अभी भी उनका ट्रीटमेंट जो है इसी अस्पताल में चल रहा है, जिनकी हालत काफ़ी नाजुक भी बताई जा रही है। और इनमें से भी कई सारों को जो है श्रीनगर आर्मी बेस अस्पताल ले जाया गया है और वहाँ पर भी ये खबर आ रही है कि उनमें से भी कई सारों की हालत जो है काफ़ी नाजुक है। फिलहाल अगर हम लोकल पॉपुलेशन की बात करें तो लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, चाहे हम साउथ कश्मीर के कई इलाकों की बात करें, साथ ही साथ अगर हम उत्तरी कश्मीर के इलाकों की बात करें, एक एक करके जो है कैंडल लाइट प्रोटेस्ट निकाला जा रहा है। और बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो यहाँ पर बीते 35 सालों से कश्मीर के लोग देख रहे हैं, कश्मीर के लोग झेल रहे हैं, कहीं ना कहीं अब उसके खिलाफ यहाँ पर स्थानीय लोग खुलकर निकल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर राजीव में ये भी कहना चाहूँगा कि स्थानीय लोगों का रोजगार जो है इन्हीं टूरिस्ट प्लेसेस पर जो है निर्भर होता था और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट जो है यहाँ पर पहुँचते थे। हमने देखा जब यहाँ पर हालिया दिनों ही ट्यूलिप गार्डन खुला तो 8.5 लाख से ज़्यादा टूरिस्टों ने सिर्फ ट्यूलिप गार्डन का ही विजिट किया, यानी रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट जो है इस बार हमें ट्यूलिप गार्डन में भी देखने को मिला। अगर हम बीते साल की बात करें, बीते साल 4.5 लाख टूरिस्ट आए थे और इस बार अगर हम बात करें, इस बार 8.5 लाख टूरिस्टों ने घाटी का रुख किया। कहीं ना कहीं ये उन तमाम लोगों पे ये हमला है, उनके रोजगार पर हमला है जिनका रोजगार जो
है इसी टूरिज्म से चलता था, चाहे हम शिकारा वालों की बात करें, घोड़े वालों की बात करें, या वहाँ आसपास के इलाके के स्थानीय जो दुकानदार होते हैं जिनका रोजगार चलता है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से लगातार एक एक करके हर एक जगह से लोग निकल रहे हैं, खुलकर सामने निकल रहे हैं और पाकिस्तान को कह रहे हैं कि बस अब तंग आ गए हैं, बहुत हो गया, 35 सालों में आपने बहुत कुछ किया, लेकिन अब तो हमें जीने दीजिए। ये आवाज़ें जो है अब लोग जो है बार बार उठा रहे हैं। फिलहाल आपको श्रीनगर की अगर हम बात करें तो श्रीनगर में गृह मंत्री अमित शाह जो है राजभवन में एक हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग ले रहे हैं। और कल की बात अगर हम करें तो कल NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो है घटना स्थल पर पहुंचेगी, वहां पर वो जायजा लेगी। फिलहाल अभी की स्थिति की जहां बात आती है, इस वक्त भी यहां पर हाई ऑफिशियल्स जो है, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, चाहे CRPF हो, तमाम तर एजेंसीज के तमाम तर ऑफिशियल्स जो है इस समय यहाँ पर पहुँच रहे हैं और एक एक करके वो जायजा भी ले रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम साउथ कश्मीर के इस इलाके की बात करें, पहलगाम, वहाँ पर जंगलों में जो है लगातार सेना का सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इस सर्च ऑपरेशन के ठीक है, जो है अब ये भी मैं और डिटेल लेता हूं। आशिक और डिटेल लेता हूं। आप लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं वहां से, फिर भी मेरे साथ बने रहिए इस GMC से। मैं आपके पास लौट कर आता हूं, बड़ी खबर का रुख ले लेता हूं। पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद दिल्ली में भी अलर्ट है। पर्यटक स्थलों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। दिल्ली देश की राजधानी में भी अलर्ट, पर्यटक स्थलों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पुलिस यहां पर भी मुस्तैद हो गई है क्योंकि पहलगाम में भी अचानक आतंकवादियों ने आकर निर्दोषों को मौत के घाट उतारा है, उनकी हत्या की है। और अब दिल्ली देश की राजधानी में भी उतनी ही कड़ाई अब बढ़ती जा रही है। खास तौर पर वो इलाका जो कि केंद्रीय दिल्ली से जुड़ा हुआ है, जिसके आसपास बड़े बड़े इंस्टॉलेशंस हैं, वहां पर पुलिस ने अपनी कवायद और ज्यादा कड़ी कर दी है। ये तस्वीरें हम आपको दिल्ली से ही दिखा रहे हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सड़कों पर बैरिकेड लगाकर दिल्ली पुलिस चेकिंग कर रही है। अभी मैनुअल चेकिंग है, लोगों को गौर से देख रही है, ध्यान से देख रही है। अगर कहीं कोई ऐसा दिखता है जिस पे किसी भी तरीके का पुलिस को शक जैसा लगता है, या जिससे विंडो ढकी हुई है या विंडो पर स्क्रीन लगी हुई है, तो उसकी जांच की जा रही है गाड़ी की, और गाड़ी को देखा जा रहा है। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर जिस तरीके से दिल्ली में पुलिस इस वक्त अपने को अटेंशन में दिखा रही है, चीज़ों की जांच हो रही है, देखा जा रहा है, गाड़ियों को खुलवा के चेक किया जा रहा है। ज़रा सा भी संदेह होने पर किसी भी गाड़ी को खुलवा कर देखा जा रहा है। पर्यटक स्थलों पर कड़ी नज़र इस वक्त, और ये दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में सब कुछ इस वक्त चल रहा है। उधर कश्मीर में आतंकवादी हमले में नेवी के लेफ्टिनेंट की भी मौत हुई है। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल इस आतंकी हमले का शिकार हो गए हैं। हरियाणा के रहने वाले थे लेफ्टिनेंट नरवाल, जो कि यहाँ पर इन्हीं टूरिस्ट के साथ जो यहाँ पर खुद भी घूमने गए हुए थे, और वो इसका शिकार हुए इस हमले का। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल कश्मीर आतंकी हमले में नेवी के लेफ्टिनेंट जो कि इस आतंकी हमले का शिकार हुए हैं। आतंकी हमले का वीडियो भी हम दिखा रहे हैं जिसमें पर्यटक अपनी तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, वीडियो बनवा रहे हैं, और तभी फायरिंग की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। आशिक मीर मेरे साथ इस वक्त लगातार जुड़े हुए हैं। आशिक, और जो भी अपडेट आ रहा हो, तस्वीरें जो भी GMC से आप दिखा पाएँ, आप ज़्यादा लोड अभी अपनी आवाज़ पर ना दें, तस्वीरें दिखाएं। लेकिन इस बीच हम तस्वीर मीटिंग के दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सिन्हा इस वक्त दिख रहे हैं, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और इन तस्वीरों में सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं जो कि गृह मंत्री और लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ इस वक्त मीटिंग का हिस्सा हैं। तस्वीरें आप इस वक्त पहलगाम की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर लोग विरोध कर रहे हैं, लोग बाहर निकल आए हैं। आशिक मीर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं GMC पहलगाम से। आशिक, वहां क्या हो रहा है, क्या तस्वीरें हैं, कुछ और आपको नया पता चले तो बताएं, क्योंकि आशिक आप ग्राउंड जीरो पर हैं, मुझसे बेहतर आप बता पाएंगे वहां पर क्या कुछ हो रहा है।
देखिए राजीव, बिल्कुल ग्राउंड जीरो की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। जीएमसी के अनंतनाग में कई सारे इंजर्ड्स को आज दोपहर से ही लाया गया और इनमें से कई सारों को जो है उनका ट्रीटमेंट जो है चल रहा है और ये भी बताया जा रहा है कुछ इनमें से काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है, जिनकी हालत जो है काफ़ी ज़्यादा नाजुक है। कई सारों से हमने बात भी की जिन्होंने अपनी दबी आवाज़ में ये कहा कि किस तरह पहले फायरिंग हुई और उसके बाद वो एक ही जगह पर जमा हो गए और उसके बाद बेरहमी से उनका पहले नाम पूछा गया, उनकी आइडेंटिटी पूछी गई। एक महिला जिस तरह से बयान भी कर रही थी और उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग की गई। यानी कहीं ना कहीं ये घटना जो है काफ़ी निंदनीय है और हर एक व्यक्ति जो है इस पर आक्रोश जता रहा है। हमने भी कई सारे विक्टिम्स जो इसमें अटैक में विक्टिम्स है उनसे बात की, वो किस तरह से अपनी स्टोरी हॉरिबल अपनी स्टोरी जो है बयान कर रहे थे। एक छोटे बच्चे से भी हमने बात की जिन्होंने कहा कि जब मैं फायरिंग की आवाज़ें सुन रहा था, मैं अपने पिता के बिल्कुल नीचे बैठा था, यानी वो मेरे पिता जो है मेरे ऊपर बैठे थे। यानी इस तरह की स्टोरीज जो है आज पहलगाम में हमने देखी कि किस तरह से एक पर्यटक स्थल जहां पर लोग घूमने के लिए आते हैं, देश विदेश से लोग वहां पर घूमने के लिए आते हैं और कहीं ना कहीं इस जगह को टारगेट बनाना जो है आतंकियों की तरफ से ये फ्रस्ट्रेशन है जो साफ तौर पर झलक भी रही है, दिख भी रही है। कश्मीर के लोग जो है इस पर खुलकर मजम्मत कर रहे हैं, खुलकर बयान दे रहे हैं और तंग आ चुके हैं कश्मीर के लोग कहीं ना कहीं। लगातार जिस हिसाब से हम बयान भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, चाहे नॉर्थ से लेकर साउथ और जगह जगह पर इस समय लोग जो है सड़कों पर है, पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि ये आज ही का इंसिडेंट नहीं है। हमने पुलवामा अटैक देखा, हमने कई सारे ऐसे टारगेट सिलेक्टिव टारगेट किलिंग्स देखी जहां पर सॉफ्ट टारगेट किए गए, चाहे कश्मीरी पंडितों की बात करें या यहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं उनको किस तरह से निशाना बनाया गया इससे पहले। लेकिन आज जिस तरह से एक ही जगह पर इतनी तादाद में टूरिस्टों को मारा गया, ये काफ़ी बड़ा अटैक है जिसको लेकर गृह मंत्री को खुद यहाँ पर आना पड़ा और इस समय जिस तरह की मीटिंग ली जा रही है, इस मीटिंग में क्या निकल के सामने आएगा ये आने वाला कल बताएगा। फिलहाल नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी NIA जो है वो कल घटनास्थल पर पहुंचेगी और अगर इस वक्त की स्थिति की बात करें, इस समय जंगलों में सेना का सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जिस हिसाब से आतंकियों की संख्या 4 से 6 बताई जा रही है, ये आतंकी जो है ज्यादातर पाकिस्तानी थे और इनमें से कुछ लोकल भी आतंकी थे। हमने देखा राजीव कि लोकल रिक्रूटमेंट टेररिस्टों की कम हो गई, लेकिन काफी ज्यादा तादाद में इस समय जम्मू कश्मीर भर में आतंकी है, जिनमें से ज्यादा तादाद जो है पाकिस्तानी आतंकियों की है, जो इस तरह की वारदात को अंजाम देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। सबसे बड़ी बात, हमने सोशल मीडिया पर कुछ दिन पहले एक आतंकी का बयान देखा जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर में वो किस तरह से फिर से दहशत फैलाएंगे और उसी का नतीजा ये है आज हमने देखा कि किस तरह से ये आतंकी घटना घटी। ठीक है आशिक बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आप कई चीजों का जिक्र कर रहे हैं, अबू मूसा की बात कर रहे हैं, आप लश्कर के आतंकी की, लेकिन बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कश्मीर में आतंकवादी हमले के बाद हाई लेवल मीटिंग, इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मीटिंग हो रही है। बैठक में LG मनोज सिन्हा मौजूद हैं। आतंकी हमले में आधिकारिक रूप से 16 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई है। इस हमले में 2 विदेशी नागरिकों की भी मौत हुई है, जिनमें एक नेपाल का और एक UAE का सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है। तो ये 2 नागरिक विदेशी हैं जो इस हमले में मारे गए हैं और इसमें कुल 16 लोगों की अब तक आधिकारिक पुष्टि हुई है। इस वक्त आप उस बैठक की तस्वीरें देख रहे हैं जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। LG मनोज सिन्हा इस बैठक में मौजूद हैं। वरिष्ठ इंटेलिजेंस के लोग, वरिष्ठ आर्मी से जुड़े हुए लोग, ये सभी इस बैठक का हिस्सा हैं। इस आतंकवादी घटना और इस आतंकवादी हरकत को लेकर कैसे रिस्पॉन्ड किया जाना है, आतंकवादियों को कहां कैसी चोट दी जानी है जिससे कम से कम उनकी आवाज़ और उनकी हरकतें आगे आने वाले कई दिनों तक खामोश की जा सकें, उस पर मंथन हो रहा है इस मीटिंग में। और क्या ज़्यादा बेहतर होगा, जब मीटिंग से बाहर निकलेंगे तब शायद कुछ बता पाएं गृह मंत्री अमित शाह या कोई प्रवक्ता यहाँ पर ज़्यादा साफ कर पाए कि क्या बातचीत हुई। लेकिन ये हाई लेवल मीटिंग गृह मंत्री अमित शाह और LG मनोज सिन्हा इस वक्त चेयर कर रहे हैं इस बैठक को, और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, इंटेलिजेंस के लोग इस बैठक का हिस्सा हैं। आशिक मीर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं लगातार GMC अनंतनाग से। आशिक,
कितनी दूर है वो इलाका जहां पर आर्मी इस वक्त सर्च ऑपरेशन चला रही है, और वहां की टोपोग्राफी, वहां का टेरेन, उसके बारे में कुछ बताएं। कितनी दूर ये इंसिडेंट हुआ था यहां से? देखिए राजीव, जिस जगह पर ये इंसिडेंट हुआ है यहाँ से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है, और पहलगाम की जहाँ तक बात आती है तो घने जंगलों वाला एरिया है, पूरी तरह से घने जंगल है, और इन्हीं घने जंगलों में ये आतंकी जो है घात लगाकर बैठे थे। और जिस जगह पर ये टूरिस्ट गए थे, और ये पहलगाम से 3 किलोमीटर दूर है, और वहाँ पर बाई फुट जाना पड़ता है। जिनसे हमने बात की, उनके कहने के मुताबिक वो घोड़ों पर चलकर वहाँ पर पहुँचे थे, और वहाँ पर जिस हिसाब से हमने देखा कि डेड बॉडीज किस तरह से पड़ी हुई थी, तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर दर्शा रहा है कि जो टूरिस्ट है वो पिकनिक करने के लिए वहां पर गए थे, यानी कश्मीर की खूबसूरती को देखने के लिए गए थे, लेकिन उनको क्या पता था कि आतंकी इन्हीं घने जंगलों में छुप कर उन पर वार करेंगे। बहरहाल फिलहाल जिस हिसाब से लगातार स्थिति को मौके में लिया जा रहा है, जायजा लिया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात गृह मंत्री की मीटिंग में क्या निकल के सामने आएगा। फिलहाल जिस तरह से सेना और सुरक्षा बलों का साझा सर्च ऑपरेशन इन्हीं घने जंगलों में चलाया जा रहा है, और ये सर्च ऑपरेशन जो है अब मजीद बढ़ जाएगा, क्योंकि आईटीबीपी की टीम्स भी जो है यहाँ पर पहुंची है, उनको भी वहाँ पर डिप्लॉय किया जाएगा। काफ़ी बड़ा ये ट्रैक है जहाँ पर घने जंगल जो है फैले हुए हैं, और इन घने जंगलों की छानबीन करना सुरक्षा बलों के लिए कहीं ना कहीं काफ़ी कठिनाइयों भरा सफ़र होगा, क्योंकि हमने देखा जंगलों और पहाड़ों पर अभी भी बर्फ मौजूद है, और इन्हीं घने जंगलों में ये आतंकी छुपे हुए हैं, जिनको मारने के लिए जो है अब खुद हमने देखा कि पैरा कमांडोज को भी इन घने जंगलों में उतारा गया है। और सबसे बड़ी बात, जो इस समय हाई लेवल मीटिंग, सिक्योरिटी हाई लेवल मीटिंग श्रीनगर के राजभवन में चल रही है, उसमें साफ तौर पर अमित शाह क्या डायरेक्शन देते हैं वो आने वाला कल बताएगा। फिलहाल एनआई की टीम भी जो है कल इस घटना स्थल पर पहुंच जाएगी, वहां पर वो तमाम तर जायजा लेंगी इस अटैक के बारे में कि किस तरीके से ये अटैक को जो है अंजाम दिया गया है पहलगाम के इस बसिरा इलाके में। जी आशिक, थोड़ा सा जीएमसी अनंतनाग को दिखाएं जरा सा, क्योंकि हमारे दर्शक, इससे पहले कुछ रिएक्शन आ रहे हैं, जरा वो सुन लेते हैं। वो समझते हैं हम अब हमारी फैमिली मेंबर्स को डेथ किया गया है, और इस चीज़ से हम एलजी साहब से और यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करते हैं, इसकी गहराई तक जाइए, ये देख लीजिए, जिसने भी किया उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि 96-82 में यहाँ पे अमरनाथ यात्रा चली, जबकि हम उनको अपनी जिस तरीके से हमारे हाजी साहब जाते हैं उसी तरीके से वो लोग यहाँ पे आते हैं एज हाजी बन के। हम उन लोगों को भी अपने फैमिली मेंबर समझते हैं। अगर उन लोगों के कोई मतलब रूम्स अवेलेबल नहीं होते, हम उनको अपने घरों में सुलाते थे, अपने घरों में खिलाते थे। और इस जो आज हुआ पहलगाम में, क्योंकि पहलगाम पहले से ही पीसफुल एरिया था, आज तक कभी भी पहलगाम में ऐसा नहीं हुआ है, और नहीं हम होने नहीं देते थे ये। और पहलगाम जो है पूरा टूरिज्म के ऊपर ही चलता है, चाहे जितने भी एसोसिएशन है पूरा टूरिज्म के ऊपर ही चलता है, 99% टूरिज्म के। हमारे आंखों में अभी भी रोना आता है। हम कहते हैं हम रोएंगे, मगर कहाँ पे रोएंगे, अब क्या कहेंगे जिन लोगों ने ये किया। हम उनसे यही कहेंगे अपने खुदा से, उनके घरों को भी ऐसे ही आग जलाओ जिस तरीके से उन्होंने अभी पहलगाम में आग जलाया। लोगों का रिएक्शन यहाँ पर, ये लोग हैं जो कि पहलगाम के रहने वाले हैं, ये लोग इस बात को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि टूरिस्ट इनके खुदा की तरह हैं। वो टूरिस्ट वहाँ पहुँचते हैं तो इनके घर में रोजी रोटी, इनके घर में रोटी बनती है, क्योंकि टूरिज्म 99% लोगों का पहलगाम में टूरिज्म के ऊपर डिपेंडेंसी है, उसी पर आधारित है वहाँ की इकनॉमी। और ये लोग अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि आज की ये घटना इनकी रोजी रोटी पर कितना बुरा असर डाल सकती है। आतंकवादियों की यही कोशिश है कि वहां से लोगों को दूर किया जाए, जिससे दुनिया में यह बताया जा सके पाकिस्तान के इशारे पर कि किस तरीके से ये एरिया डिस्टर्ब्ड है, इस एरिया में हालात खराब हैं, और वही पाकिस्तान चाहता है जो नहीं हो रहा था। और यही यहाँ पर कोशिश आतंकवादियों की रही कि लोगों का नुकसान करके वो यही दहशत सबके बीच में फैलाएं। विदेश से लोग यहाँ पर आए हुए थे, 2 विदेशियों की भी मौत हुई है, और यहाँ भारत के लोगों की भी मौत हुई है। आतंकवादी और पाकिस्तान चाहते ही यही हैं कि भारत में यही सब हो और भारत के हालात ऐसे ही हो जाएं, कश्मीर इसी तरीके से बदनाम रहे, यही पाकिस्तान के दिमाग में है। मुनीर ने जिस तरीके से भड़काया,
उसको अंजाम दिया टेररिस्ट ने। ये पाकिस्तान की टेररिस्ट आर्मी है जो कि टेररिस्ट को लीड करती है और टेररिस्ट के जरिए अपने सारे काम कराती है, क्योंकि ये आर्मी बहादुरों की आर्मी कतई नहीं है। यहां पर केवल भगोड़े हैं जो कि पाकिस्तान आर्मी का एक हिस्सा हैं और आतंकवादियों से सहारा लेकर ये इस तरीके की वारदात कराया करते हैं। आशिक मीर मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं लाइव। आशिक, मैं लोगों का रिएक्शन सुन रहा हूं, पहलगाम के लोगों का। वो कह रहे हैं खुदा करे कि इनके घर में भी उसी तरीके की लानत हो जिन्होंने ये सब किया है। वो ये कह रहे हैं कि 99% टूरिज्म के ऊपर पहलगाम के लोगों की रोजी डिपेंडेड है। यहां पर इस तरीके की हालत देखकर उनका भी रोने का मन कर रहा है। आप जरा सा तस्वीरें दिखाएं जीएमसी की हमारे दर्शकों को, वहां पर क्या चल रहा है, और बताएं पहलगाम के लोगों के दिल में क्या है। देखिए बिल्कुल राजीव, अगर हम इस इंसिडेंट की बात करें, हर कोई इसकी निंदा करता है। मेरे विजय आपको जीएमसी की तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर इस समय स्थिति जो है काफ़ी तनावपूर्ण बनी हुई है, क्योंकि यहां पर कई सारे इंजर्ड जो है अभी भी है और जिनका इलाज चल रहा है और काफ़ी क्रिटिकल कंडीशंस में ये तमाम तर इंजर्ड है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर राजीव ये है कि जिस तरह से अभी एक शख्स बात कर रहे थे कि टूरिज्म पर सारा कुछ डिपेंड करता है, और ये सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर टूरिस्ट पर ही सारा कुछ डिपेंड करता है, चाहे घोड़े वाला, चाहे घोड़े वाला हो चाहे कोई हो। हम लगातार आशिक मीर को सुन रहे हैं। आशिक मीर, उनसे हमारा कनेक्शन थोड़ी देर के लिए टूटा है, जल्दी जैसे ही वो जुड़ेंगे हम एक बार फिर आशिक मीर का रुख करेंगे। अभी उन लोगों की तस्वीरें जो लोग पहलगाम के हैं, हाथ में कैंडल जलाकर बाहर निकले हैं, आतंकवादियों की इस हरकत का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये समझते हैं, जानते हैं इस बात को कि आज आतंकवादियों ने जो किया है वो पहलगाम में इसके पहले कभी नहीं हुआ, और आज आतंकवादियों ने जो किया है उसकी मार इनके पेट पर पड़ने वाली है। और अगर टूरिस्ट यहाँ से बिछड़ गया है, टूरिस्ट यहाँ से रूठ गया, तो उसके बाद इन लोगों के ऊपर आतंकवादियों ने एक तरीके से टूरिस्ट पर हमला नहीं किया है, इनके घरों पर हमला किया है, लिहाजा इसीलिए वो ऐसी बात कह रहे थे। बस में इधर ही हिंदुओं का कत्लेआम नहीं सहेगा हिंदुस्तान, 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 हिंदुओं का कत्लेआम नहीं सहेगा हिंदुस्तान। देश के गद्दारों को गोली मार, देश के गद्दारों को बस में इधर ही हिंदुओं का कत्लेआम नहीं सहेगा हिंदुस्तान, 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 हिंदुओं का कत्लेआम नहीं सहेगा हिंदुस्तान। देश के गद्दारों को गोली मार का प्रेसिडेंट हूं और इस चीज़ से मैं मजम्मत करता हूं कि टूरिस्ट के साथ जो हुआ ये टूरिस्टों के साथ नहीं हुआ, ये हमारी रोजी रोटी के और हमारी फैमिली के साथ हुआ। जो भी टूरिस्ट इसमें डेथ हुआ वो हम टूरिस्ट उसको नहीं समझते, वो समझते हैं हम अब हमारी फैमिली मेंबर्स को डेथ किया गया है। और इस चीज़ से हम एलजी साहब से और यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करते हैं इसकी गहराई तक जाइए, ये देख लीजिए जिसने भी किया उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि 96-82 में यहाँ पे अमरनाथ यात्रा चली, जबकि हम उनको अपनी जिस तरीके से हमारे हाजी साहब जाते हैं उसी तरीके से वो लोग यहाँ पे आते हैं एज हाजी बन के। हम उन लोगों को भी अपनी फैमिली मेंबर समझते हैं। अगर उन लोगों के कोई मतलब रूम्स अवेलेबल नहीं होते, हम उनको अपने घरों में सुलाते थे, अपने घरों में खिलाते थे। और इस जो आज हुआ पहलगाम में, क्योंकि पहलगाम पहले से ही पीसफुल एरिया था, आज तक कभी भी पहलगाम में ऐसा नहीं हुआ है और नहीं हम होने नहीं देते थे ये। और पहलगाम जो है पूरा टूरिज्म के ऊपर ही चलता है, चाहे जितने भी एसोसिएशंस है पूरा टूरिज्म के ऊपर ही चलता है। 99% टूरिज्म के। हमारे आंखों में अभी भी रोना आता है। हम कहते हैं हम रोएंगे, मगर कहाँ पे रोएंगे? अब क्या कहेंगे जिन लोगों ने ये किया? हम उनसे यही कहेंगे अपने खुदा से, उनके घरों को भी ऐसे ही आग जलाओ जिस तरीके से उन्होंने अभी पहलगाम में आग जलाया।
तो ये शख्स कह रहे हैं पहलगाम के कि अब उन आतंकवादियों के घरों को भी वैसे ही जलना चाहिए जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर आग लगाई है। पहलगाम खासा गुस्से में है, पहलगाम के लोग खासे गुस्से में हैं और वो तस्वीरों में दिख भी रहा है, समझ में भी आ रहा है। लोगों में हर जगह गुस्सा है। आज की ये आतंकवादी घटना पूरे देश में एक उबाल लेकर आई है। अब इसके बाद भारत सरकार क्या कदम उठाती है, होम मिनिस्ट्री क्या कदम उठाती है, उस पर नजर रहेगी, क्योंकि गृह मंत्री इस वक्त श्रीनगर में बड़ी बैठक ले रहे हैं। उधर जम्मू कश्मीर से एक और बड़ी खबर, पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर बंद की कॉल दी है।